वेलकम बैक टू माय चैनल शानवी टू व्हीलर रनिंग स्कूल। दोस्तों आज मैं मैम को करवा रहा हूँ कम डिस्टेंस पे बैलेंस करना। एक्चुअली मैम गाड़ी नहीं संभाल पा रही है अभी कुछ दिन से। मैम मेरे से सीख रही है स्कूटी, बट मैं सपोर्ट पे ही चलवा रहा था। और कल भी मैंने ये चीज़ कराई थी, आज भी मैं यही चीज़ करा रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आप एक कम डिस्टेंस पे हैंडल संभालने की कोशिश करते हो, क्योंकि लंबे में क्या होता है हमारा हैंडल दाएं बाएं ज़्यादा चला जाता है। इस वजह से तो जिनको बैलेंस नहीं आता है, जिनको बैलेंसिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो अगर ये ट्रिक अपनाएंगे तो उनका बैलेंस बहुत अच्छा ही बनेगा। चलो 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 ब्रश। अब पत्थर आएगा, हाँ ऐसे ही। अब पत्थर से आगे लो, थोड़ा सा पीछे जाएगी गाड़ी, आने दो पीछे पहले। अब थोड़ी सी रेस लेते ही ब्रेक लेना है, थोड़ी रेस। पत्थर है, ब्रेक ब्रेक, हाँ ये। तो मैंने क्या किया, पहले तो एक लाइन डाली हुई है, आप देख सकते हो। एक लाइनिंग बना रखी है मैंने, ये वाली। मैंने बहुत सारी लाइन बना दी है यहाँ से वहाँ तक। फिर मैंने मैम को बोला लाइन टू लाइन चलना है आपको, सिर्फ लाइन टू लाइन, ठीक है। तो एक लाइन तो हमारी बन गई, टायर के थ्रू लंबी लाइन एक बन गई। फिर उसके बगल में मोड़ के फिर मैंने सेम लाइन टू लाइन करवाया, फिर एक और लाइन बन गई। तो अब यहाँ पे दो लाइन बनी हुई है, देखो। एक लाइन ये बनी हुई है ये मोमेंट पे, और एक लाइन यहाँ बनी हुई है इस मोमेंट पे, ठीक है। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, इन दोनों के बीच में, यानी कि बीच वाला पॉइंट सेंटर टू सेंटर चलवा रहा हूँ। अब अब देखो अब कौन सी लाइन में आ गए, एक ये और एक ये लाइन थी हमारी। चलो यहाँ पे टेढ़ी हुई थी तुम्हारी गाड़ी, इसलिए ये लाइन आई है, छोटी हुई है। अब इसी लाइन पे रखो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसी लाइन पे रखो, इसी लाइन पे चलाओ। यहाँ पे टेढ़ी गई थी लाइन, इसलिए ऐसे बनी हुई है, छोटी है फिर आगे बड़ी है। अब देखो इसको चलाने का बेनिफिट भी है, और क्या पता चलता हमें, जहाँ पे हमारी गाड़ी सीधी गई होगी वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा, 2 कदम का या 2.5 कदम का हम नाप सकते हैं इससे। और जहाँ हमारी गाड़ी टेढ़ी गई होगी वहाँ इसका डिस्टेंस कम हो गया होगा, ऑटोमेटिकली कम हो गया होगा, क्योंकि जितना वो पास जाएगी गाड़ी उतना कम डिस्टेंस करेगी दूसरी लाइन से, और जितना वो बाहर को रहेगी उतना वो ज़्यादा डिस्टेंस करेगी। तो हमें एक लेवल बराबर लेके चलना है। तो अभी मैम लाइन टू लाइन में ही मैं चलवा रहा हूँ, और इसमें एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि हल्के हल्के पैर हमारे हवा में आने शुरू होते हैं। अगर आप रेस थोड़ा सा अच्छा कर दो तो, यानी कि कंट्रोल अगर अच्छी लाओगे तो पैर हवा में आपके अपने आप आएंगे, और हैंडल आपका सीधा होना चाहिए। बस ये दो चीज़ अगर होते हैं तो पैर हवा में अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से देखो, थोड़ा थोड़ा पैर हवा में आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा फोकस भी कर रहा हूँ पैरों की तरफ मैम का, हल्का हल्का। ये देखो थोड़ा थोड़ा पैर हवा में आ रहे हैं। तो ये होता है हमारा कम डिस्टेंस पे बैलेंस करना। अब किसी को कन्फ्यूज़न होती है सेंटर पॉइंट की, कि सेंटर पॉइंट हम कैसे बनाते हैं और कम डिस्टेंस में कैसे बैलेंस करते हैं, ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें हमारा क्या होता है कि हम हल्की सी रेस बढ़ाते हैं, एक स्मूथ टाइप में धीरे धीरे करके, और जैसे हम लाइन के पास आते हैं रेस कम करके हम ब्रेक लगा देते हैं। एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया, बस बस बस। अब देखो टेढ़ी सीधी देखो, पहले हल्के हल्के लेना राइट में, और करो राइट को हल्का सा, बस। अब देखो सीधी है। अब चलो कोशिश करो इस लाइन से बाहर कम जाने, जो ये लाइन पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। बाहर बाहर आ रहे हो ना, इसलिए थोड़ा और अंदर को रखो। तो मैंने ये एक बॉक्स टाइप का बनवा रहा हूँ मैं, इसको बॉक्स टाइप का इसलिए कि पहले उस लाइन से 2 लाइन बनवा दी, फिर इस लाइन से 2 लाइन बनवा दूंगा, फिर बीच में एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा, फिर उस सेंटर पॉइंट में आपको लाइन टू लाइन ही चलना आपको लाइन टू लाइन पड़ता है। ये चीज़ होती है। इससे क्या होता है, हमारा एक हैंडल कंट्रोल होता है। कंट्रोल कैसे, जैसे ही आप हवा में लेते हो तो आपका हाथ हल्का हल्का टाइट होगा, जब आपका हाथ टाइट होगा, सेंटर रहेगा, तो गाड़ी हमारी सेंटर में रहेगी।
ये पॉइंट होता है, इसका ये बेनिफिट मिलता है। सामने देख के भी देखो कि सीधी टेढ़ी कुछ, अब मैंने कुछ डिस्टेंस पे कर रखा लाइनिंग का। चलो हाँ, अब देखो कल तक तो ये हो रहा था, परसों तक ये हो रहा था कि मैं मैम के पीछे सपोर्ट में चला रहा था, पैर हवा में करा रहा था, पैर ऊपर रखवा रहा था, ये चीज़ करा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं अकेले छोड़ रहा था वैसे ही गाड़ी गिर रही थी। ध्यान से, गड्ढा है वहाँ पे, वैसे ही गाड़ी गिर जा रही थी या हैंडल मुड़ जा रहा था। बट अब देखो, मैंने कल भी यही चीज़ कराई, आज भी यही चीज़ करवा रहा हूँ, और अब मैं डिस्टेंस रख के खड़ा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। उस लाइन से गैप रखो ना, गैप का है लाइन से, पीछे ज़्यादा गैप आया है, आगे कम गैप हो गया है, अब उसको बराबर गैप करो और राइट को करो। हाँ, और हल्की सी राइट को रखो, धीरे धीरे रहना राइट में। हाँ, अब यहाँ से देखो गाड़ी सीधी है, बस। अब देखो, अब इतना डिस्टेंस तो रखना ही है लाइन में। लाइन में आपका डिस्टेंस बना रहना चाहिए, तभी जाके पता लगता है कि कितनी सीधी चली है। देखो मैं लाइन बताता हूँ, ये लाइन है, अगर आ रहा होगा सही तो ये लाइन बनी हुई जा रही है एक सीधी, पर ज़्यादा हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। फिर एक ये लाइन बनी जा रही है हल्की सी टेढ़ी, आगे से वो थोड़ा टेढ़ी हो गई है, ठीक है। फिर ये लाइन है जो अभी मैडम बना रही है, तो ये भी हल्की सी टेढ़ी हो गई है। अब इस पॉइंट को मैं ऐसे दिखाऊंगा, थोड़ा डिस्टेंस कम हो गया लाइन का, ये चीज़ है। तो हल्की हल्की टेढ़ी हुई है, यहाँ से गाड़ी अंदर की तरफ चली गई है। देखो ये डिस्टेंस कम कर दिया, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया, एक पैर का भी नहीं है, ठीक है। और आगे आपका डिस्टेंस एक पैर से ऊपर का हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हमारा एक पैर से ऊपर का हो जाएगा, ये देखो एक पैर से ऊपर का हो गया इस पॉइंट में। ये भी चीज़ देखनी होती है कि लाइन हमारी कितनी सीधी जा रही है और कितनी टेढ़ी जा रही है, ये भी हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। जैसे मैम ने पीछे से लाए थे तो ये दो लाइनों को एक ही लाइन बना दी। देखो ये पीछे से ये दो लाइन दिख रही हो ना, आगे चल के ये पूरी एक लाइन हो गई, एक ही लाइन में आ गई, फिर बीच में दो लाइन बन गई, इस तरह से कर दिया। तो मेन मोटिव होता है हैंडल संभालने का और पैर ऊपर करवाने का, मतलब पैर हवा में करवाने का। तो मेन मोटिव वैसे ये होता है, बट इसमें मोटिव तभी आपका बनेगा जब आप इसको हैंडल को थोड़ा सा कंट्रोल करोगे। बस 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 बस, फिर इतना लाओ, फिर लाओ थोड़ा थोड़ा आगे हमारी भी टेंशन लो, और आगे लो और आगे लो, बस बस। अब उल्टा मोड़ो, पीछे लो धीरे धीरे, ढलान है, और 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 बस। यहाँ पे सीधी करो, ब्रेक लेके सीधा करा करो हमेशा, तो रेस कभी भी बढ़ जाएगी, पता नहीं चलेगा। अब इन दोनों लाइनों के बीच में लाना, चौड़ी है ना लाइन, तो चौड़ी लाइन के बीच में लाना है। चलो करो पहले, देखो कितना गैप होना चाहिए, कितना गैप है, 1 2 2.5, यानी कि एक पैर ये हो गया, ये आपका सेंटर पॉइंट, ये गाड़ी का सेंटर पॉइंट। अब इसमें गैप रखना, एक कदम का चिपकाना मत लाइन को। तो देखो दोस्तों एक लाइन ये है और ये लाइन मैम बना रही है और ये लाइन बनी हुई है, तो इसके बीच में सेंटर पॉइंट पे मैं चलाने की कोशिश करा रहा हूँ, बट लाइन टू लाइन। देखो बीच बीच में ही मैंने ये लाइनिंग बना रखी है, लंबी वाली लाइन, ये लंबी लाइन मैंने बना रखी है बहुत सारी,
तो पहले ऐसे चलवाया, फिर किनारे वाला चलवाया, फिर अब बीच वाला चलवा रहा हूँ। इस तरह से चलवा रहा हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा कहीं पे थोड़ा छोटा डिस्टेंस है, कहीं पे थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ताकि पैर हल्का सा हवा में आए, इसलिए बड़ा कर रखा थोड़ा सा। तो जैसा रेस समझ में आएगी वैसे पैर हवा में आएंगे। मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाई थी एक मैम की, वो मैम अभी कर रही है मेरे पास, ट्रेनिंग ले रही हैं और उनको साइकिल भी नहीं आती है। तो अभी कर रही हैं, तो अब वो सर्कल तक आ गई हैं, सर्कल वगैरह बनाने लग गई है, खुद से बैलेंस आना, इसके बाद से आके बैलेंस स्टार्ट हुआ उनका जब उनका भी यही प्रॉब्लम हो रही थी कि बैलेंस नहीं आ रहा था, बॉडी हिल जा रही थी, जैसे मैम के साथ हो रहा है वैसे ही दिक्कत हो रही थी। बट ये कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, हल्का हल्का करके। ये बस, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं, क्योंकि 11 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई है मेरी। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी। प्लीज़ पूरी वीडियो देखो, पूरी वीडियो देखने से आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा मेरी, ये चीज़ है। तो अभी के लिए इतने दोस्तों, जय श्री राम।